केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं आदित्य भारत टीवी। मोदी जी के नेतृत्व में देश डिजिटल क्रांति का साक्षी बन रहा है। इसके साइज व स्केल को समझकर ही साइबर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एआई का उपयोग कर मूल्य अकाउंट्स की पहचान करने और ऑपरेट होने से पहले इन्हें बंद करने की दिशा में काम किया जाएगा। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए मोदी जी के रुके, सोचे और फिर कार्रवाई करे मंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए 4 प्रकार की रणनीति कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कैपेसिटी पर आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और साइबर हेल्पलाइन 1930 के प्रचार पर अधिक ध्यान हो। साइबर स्पेस में सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स, इन तीनों के प्रयासों से ही साइबर धोखाधड़ी से निपटने में पूर्ण सफलता मिलेगी। सदस्यों ने साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव दिए और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री बड़ी संजय कुमार, समिति के सदस्यों, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति की बैठक में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से साइबर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस को अलग अलग दृष्टि से देखें तो सॉफ्टवेयर, सर्विस और यूजर्स तीनों एक ही डिजिटल नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि जब तक सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक साइबर स्पेस की समस्याओं का समाधान असंभव है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत बनने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि साइबर क्राइम ने सारी भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। यह बॉर्डरलेस और फॉर्मलेस क्राइम है, क्योंकि इसकी कोई सीमा या तय स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 1 दशक में डिजिटल क्रांति का साक्षी बना है। डिजिटल क्रांति के साइज और स्केल को समझे बिना हम साइबर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में आज 95% गांव डिजिटल कनेक्ट हो चुके हैं और 1 लाख ग्राम पंचायत वाईफाई हॉटस्पॉट से युक्त हैं। पिछले 10 वर्षों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 4.5 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में यूपीआई के द्वारा कुल 17,221 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 246 लाख करोड़ लेन देन हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल लेन देन 48% लेन देन भारत में हुए। श्री शाह ने कहा कि स्मार्ट ऐप इकोसिस्टम के मामले में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। वर्ष 2023 में स्कूल घरेलू उत्पाद में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान करीब 32 लाख करोड़ रुपए यानी 12% रहा और करीब 15 मिलियन रोजगार का सृजन हुआ। श्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत दुनिया में डिजिटल परिदृश्य में तीसरे नंबर का देश बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का कुल 20% हिस्सा डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का लक्ष्य है कि साइबर अपराध के मामलों में भी एफआईआर दर्ज होने की नौबत नहीं आए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध निपटने के लिए हमने 4 प्रकार की रणनीति अपनाई है, जिसमें कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कैपेसिटी शामिल है। इन चारों में निश्चित लक्ष्य और व्यू रचने के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर मंत्रालय और गृह मंत्रालय में अंतर विभागीय समन्वय को बढ़ाया गया है, जिससे सीमलेस कम्युनिकेशन और सूचना की धार प्राप्ति की सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, सीईआरटी इन टेलीकॉम और बैंकिंग जैसे विभागों के बीच टेक्नोलॉजी और बैठकों के माध्यम से संवाद की संस्था परंपरा शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए समिति के सभी सदस्यों से I4C और हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रचार पर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए 1930 हेल्पलाइन नंबर कार्ड ब्लॉक करने जैसे कई सुविधाओं का 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग और रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी बैंकों के साथ सामान्य से मूल्य अकाउंट्स की पहचान की व्यवस्था बनाने के लिए भी प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मूल्य अकाउंट्स को ऑपरेट होने से पहले ही बंद करने की व्यवस्था भी की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रुके, सोचे और फिर कार्रवाई करें, स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन के मंत्र के बारे में जानकारी देकर उन्हें साइबर अपराधों के प्रति सतर्क किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।